ओके 1.2 तक हो गया है। ओके क्वेश्चन नंबर थ्योरम 1.3 देखिए। ठीक है, थ्योरम 1.3। अब देखो कुछ चीजें सचिन और आशीष के लिए मैं बता दूं। मान लीजिए प्राइम नंबर है 3, ठीक है। अगर 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 3 एक प्राइम नंबर है और वो किसको डिवाइड कर रहा है? 6 स्क्वायर का, जहां पर 3 क्या है? प्राइम नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 3 डिवाइड्स 6 इंटू 6। इसका फर्दर क्या मतलब हुआ कि 3 डिवाइड्स 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका मतलब है 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो, क्योंकि अगर प्राइम है तो इसमें से सिंगल वाले में भी तो वो होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स 6 ऑल्सो। ये थ्योरम 1.2 है कि कोई भी नंबर अगर किसी के स्क्वायर को, प्राइम नंबर होना चाहिए, कोई प्राइम नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो थ्योरम 1.2 क्या है, उसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बता रहा हूँ। थ्योरम 1.2 कहती है कि इफ A is prime number, P is prime number ना, if P is prime number and it divides A square where A is some positive integer, तो P divides A also। अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये पता चल गया ना, क्योंकि 3 इनका भी तो फैक्टर है। बोलो ये नाम, ये बात समझ में? आशीष नाम है आपका? ठीक है, अब आगे देखो। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का, जो आगे से इसके पढ़ाने के बाद तुम जिस भी टेस्ट में बैठोगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का। ये इतना इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इवन बोर्ड के एग्जाम में हर साल आएगा। चलो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना। इसी को इन्होंने थ्योरम बोल दिया है। स्टेटमेंट है √2 इज इर्रेशनल। अब इसका प्रूफ देखिए। इसका जो हम प्रूफ करेंगे वो कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। दैट इज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। वो कह रहा है हमसे कि प्रूफ करो कि 2 5 के इक्वल नहीं है, ऐसा कह रहा है। प्रूफ, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बता रहा है। प्रूव दैट इट इज नॉट इक्वल। तो हम इस प्रूव इट, तो जब इसको प्रूव करना है तो हम जानते हो प्रूफ में क्या लिख लेंगे? बोलेंगे नहीं ये इक्वल है। लेट क्या लिख लेंगे? 2 इज इक्वल टू 5। हम मान लेंगे इक्वल है नहीं मान। इस तरीके से मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या मान लेंगे? हमने मान लिया नहीं, इरेशनल प्रूव कराना है तो लेट इट इज रेशनल। अगर तुम किसी भी चीज को गलत मानोगे, तुम निकल गए गुजरात और कहोगे नहीं है गुजरात का रास्ता ही दिल्ली को जाता है, आगे चल के फंस जाओगे, दिल्ली मिलेगा भी नहीं। समझे? किसी चीज को गलत मानने से तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे कि जहां से वो चीज पूरी तरीके से गलत ही गलत होगी। तो तुम कहोगे अरे ये तो हो नहीं सकता, ये हम गलत आ गए, इसलिए जो माना था, जो पहला रास्ता चुना था वही गलत था। सही है? उसने कहा ये प्रूव करो, तो तुम क्या मान लो? नहीं 2 इज इक्वल टू 5 होता है।
प्रूव करने के लिए हमने उल्टा मान लिया। अब दोनों तरफ से 2 माइनस करो, तो बोलो इफ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो 0 बचा, यहाँ क्या बचा 3, जो हो नहीं सकता, विच इज नॉट ट्रू या पॉसिबल। सो वॉट एवर वी हैव एज्यूम्ड इटसेल्फ इज रॉन्ग। इसलिए जो हमने एज्यूम किया वही गलत था, इसलिए दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। बोलो बात समझ में आ गई? तो सो वॉट एवर वी हैव एज्यूम्ड इज रॉन्ग, सो 2 is not equal to 5। इस विधि को कहते हैं विरोधाभास की विधि, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हमने क्या मान लिया बताइए? रूट टू इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो रूट 2 को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? p by q के फॉर्म में। वेयर p and q are co-prime integers and q is not equal to q। यानी बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा है, समझो कलर। को-प्राइम का मतलब है कि p और q कुछ ऐसे होंगे जो आपस में कटते ना हो, ठीक है? तो किसी भी कोई भी नंबर को हमें ऐसे फ्रैक्शन में तो हमेशा लिख ही सकते हैं जो सिंपलिस्टिक हो। फ्रैक्शन तो सिंपलिस्टिक बनाया ही जा सकता है। वेयर p and q आर को-प्राइम। अब अगर कहीं कुछ बात गड़बड़ होगी, को-प्राइम नंबर जानते हो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जैसे इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो हमने कहा भाई ये नंबर अगर रेशनल होगा तो उसे p by q के फॉर्म में अवश्य व्यक्त किया जा सकता है, और वे दोनों नंबर को-प्राइम होंगे। हमने सिंपलिस्टिक लिख दिया। कितनी बात सही है? अच्छा नाउ रूट 2 इंटीजर है ही नहीं, तो हमने मान लिया, सबसे पहले हमने यही गलत मान लिया कि वो रेशनल है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में गलत माना ही जाता है इंटेंशनली, और जब हम फंस जाएंगे किसी जगह पे तो कहेंगे ये तो हो नहीं सकता, ये कंट्राडिक्शन है। तो जो हमने माना था वही गलत है, रूट 2 इज रेशनल। हम शुरू से इंटेंशनली गलत लेके चल रहे हैं। हमने कहा अगर रेशनल मान लिया है तो p by q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया ही जा सकता है। तो लेट दीज आर को-प्राइम, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड है और नहीं कटता है। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जरा स्क्वायर करो, पहले इनको ट्रांसफर हां कर नहीं देता। रूट 2q इट इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोलो रूट 2 का स्क्वायर करो और q का स्क्वायर करो, इट इज p स्क्वायर। सही है? मान लीजिए मैं ऐसा करूं कि 36 है किसी भी चीज के स्क्वायर को, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि जैसे 3 स्क्वायर इंटू 2 18 को ऐसा लिख दो, चेक करो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2 भी इसका फैक्टर है, 2 इंटू 3 भी इसका फैक्टर है, 2 इंटू 3 इंटू 3 भी इसका फैक्टर है। ये सब इसको डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन डिवाइड कर रहा है बताओ? 2 डिवाइड्स 18, 1 तो कर ही रहा है, 3 भी कर रहा है, 3 का स्क्वायर 9 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, यस सर, और 9 भी कर रहा है और 18, ये सब इसके फैक्टर हो गए। जितने भी पॉसिबल होते हैं फैक्टर वो सब इसी के हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि चूंकि p स्क्वायर का फैक्टर 2 भी है, q भी है और q भी है, तो 2 तो डिवाइड करेगा ना p स्क्वायर को। सो 2 डिवाइड्स, सर समझ नहीं आया सर। अभी समझ में आएगा। जब भी किसी भी नंबर के जो भी फैक्टर होंगे, हमारे पास कोई नंबर है, मेरे पास एक नंबर 18 है, मैंने इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिया या 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख दिया। तुम बस मुझे इतना बता दो अंकुर कि क्या जो किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं क्या वो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं? यस सर, कर ही सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं 18/2 लिखूं तो मुझे इंटीजर मिल रहा है, उसको इधर कर दो, हो गया इंटीजर। अगर कोई नंबर से डिवाइड होने के बाद इंटीजर मिल रहा है, यही तो डिवीजन है, नहीं होता? तो देखो 3 स्क्वायर, इससे क्या पता चला? इसके सभी फैक्टर्स जितने भी हैं, चाहे 2 हो, चाहे 2 इंटू 3 हो, चाहे 3 इंटू 3 हो, चाहे 2 इंटू 3 इंटू 3 हो, सभी इसको डिवाइड 2 तो करेगा ना।
कोई भी फैक्टर का मतलब ही है कि वो उसको डिवाइड करेगा। पी स्क्वायर है, अब आगे तुम्हें बताना है, ये अंकुर बताएंगे। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर 2 किसको डिवाइड कर रहा है बताइए? पी स्क्वायर से 2 पी स्क्वायर को कर रहा है। तो अगर कोई प्राइम नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है थ्योरम 1.2 के अनुसार, तो वो क्या करेगा? कोई नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को क्या करना चाहिए? सुंदर आप बताओ। सुंदर नाम है, क्या नाम है आपका? सचिन बताओ। सर इसमें 2 डिवाइड p को भी करेगा। लोग बता दें। इन्होंने कहा 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p also। टी ऑल्सो, और इसके आगे क्या लिख देना? थ्योरम 1.2 ऐसे लिख देना। उसी थ्योरम से है, कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो जैसे कोई नंबर है और वो 2 उसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे 16 है, क्या 16 को 2 डिवाइड करता है सचिन? यस करता है। तो फिर तुम 16 को समथिंग इंटू 2 लिख सकते हो। यस कोई भी नंबर है, या 32 हो या कुछ भी आपके मन में है, और अगर 2 उसको डिवाइड करता है तो उसको 2 इंटू समथिंग तो लिखा ही जा सकता है। अगर p को 2 डिवाइड करता है तो p को तुम क्या लिख सकते हो? 2c। जहाँ c कोई दूसरा नंबर होगा, हम दूसरे नंबर पे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक नंबर तो और भी होगा ना, 2 तो होगा ही। जब 2 डिवाइड कर रहा था तो 2 उसका फैक्टर है। अंकुर ने बता दिया कि जो किसी को डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर है। फैक्टर ही तो डिवाइड किया करते हैं ना। तो 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो p का फैक्टर 2 हुआ, एक और भी फैक्टर होगा, हमें उन सब फैक्टर से क्या लेना है? बोलो, बात समझ में आ गई? तो p is equals to 2c where c is some integer। जहाँ c कुछ और होगा, किसी केस में 52 होगा, किसी में 8 होगा, हमें क्या लेना देना? where c is कोई चीज को, जहाँ पर c क्या है? some integer। इसके आगे हर्षिता दोनों तरफ का स्क्वायर करो। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। और ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सो पुट वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। जरा डालिए तो 2q स्क्वायर क्या दिया बोलो? p स्क्वायर। तो देखो मैं p स्क्वायर की यही वैल्यू डालना, 4c स्क्वायर है, देखिए 4c स्क्वायर। 2 से 2 कट कर दो, और नहीं कट करना चाहते हो तो फिर वहां ला के कट दो, मतलब कट तो सकते ही है ना। तो q स्क्वायर क्या हो गया बोलो? 2c। इससे अंकुर तुम्हें पता चलता है क्या q स्क्वायर का फैक्टर 2 है? q स्क्वायर का यहाँ देख के बताओ। q स्क्वायर के 3 फैक्टर हैं। कौन कौन सा फैक्टर है? एक 2 और एक c और एक c। ये सर है सर। तो 2 तो इसका फैक्टर हो गया, यहीं देख लो। यस सर, तो इससे क्या पता चलता है? क्या 2q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा? यस सर। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। इससे फिर फर्दर क्या इंप्लाई हो रहा है? कोई नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 divides q also। अच्छा q को भी, q 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। क्या तुम्हें इससे ये इंप्लाई हो रहा है कि 2 डिवाइड्स p ऑल्सो और 2 डिवाइड्स q ऑल्सो? इससे क्या इंप्लाई हो रहा है? 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ। बट माना तुमने क्या था? p and q are p एंड q आर को प्राइम, 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, और यहाँ तो 2 आ गया। बोलो, बात समझ आ गई? 1 आना चाहिए था, 2 कैसे आ गया? दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इन दोनों से शेयर क्या इंप्लाई हो रहा है? जरा ये पढ़ो। 2 divides p also or 2 divides q also। This implies 2 divides p and q both, but p and q are, ये क्या है? Co prime।
दिस इज कंट्राडिक्शन। अगर को प्राइम है तो कैसे कोई चीज उन्हें डिवाइड कर सकती है? दिस कंट्राडिक्ट्स, ये दिस इज कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास हो गया। दिस इज कंट्राडिक्शन। सो आवर इनिशियल assumption itself is wrong। हमने गलत माना तो गलत जगह पहुंचे। Hence root 2 is irrational। So our, इसलिए हमारा इनिशियल assumption itself is wrong। So root 2 is irrational। समझो इस चीज को। चलो अब हम इस चीज को समझने के लिए ये समझेंगे कि रूट 3 इज इर्रेशनल। अगला सवाल बोलो, बात समझे? उससे भी वही चीज समझ में आ जाएगी। चलो आप लास्ट क्लास में थी नहीं ना, तो उसका गड़बड़ हो रहा है। वैसे मैंने थ्योरम तो लिखी दी थी। चलो फिर से देखो। दैट इज अब इसका क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 5। रूट 3 इज इर्रेशनल। अब इसका प्रूफ है बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इसे ब्रैकेट में लिख देना, बाय मेथड ऑफ। ये सारा मेथड अब अंकुर बताएंगे। हाँ पहली लाइन बताओ। Let root 3 be rational। लेट रूट 3 इज रेशनल। आगे बोलिए। Root 2 equal to p by q। रूट 2 तो कहीं है ही नहीं यहाँ। Sorry, root 3, sorry। रूट 3 इट इज इक्वल्स टू P by q where p and q are co-prime integers। P and Q are co-prime। आगे बोलिए। root 3q। आगे तो बोलो। अच्छा root क्यों 3 तो बोला ही नहीं तुम। अब वो तो या अच्छा q equal to not 0। आगे बोलिए। Then root 3q equal to p। आगे now squaring both sides। so हो जाएगा 3q square equal to p square। 3q स्क्वायर। इतना बोलो लक्षिता, इतना समझ में आया? ठीक है। को प्राइम का मतलब समझती हूँ, उनका कॉमन फैक्टर 1। ठीक है आगे बोलो। मुझे बोलना है। आप ही बोलो। फिर स्क्वायरिंग अच्छा हो गया नहीं। सो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। क्योंकि 3 p स्क्वायर के फैक्टर हैं, तो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। दिस इंप्लाइज that according to theorem 1.1 3 divides p 1.2 also। है वो। sorry 1.2 3 divides p also। 3 divides p also। सर इस लाइन को हम लोग 3 को उसका हम लेकर जाकर नहीं लिख सकते। क्या? सर 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 3 कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, आप जैसे चाहे लिख दें। आप क्या करना चाहिए? p स्क्वायर बाई 3। अदरवाइज इट इज क्वाइट अपीलिंग। किसी का फैक्टर 3 है तो 3 उसको डिवाइड कर रहा है, सर इसको नीचे लेकर आएंगे तो होगा भाई। जैसा बुक कर रही है वैसे हम भी कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा अपीलिंग है। टीचर अपने अपने तरीके से कराते हैं, बट मैं बुक के पैटर्न पर वो ये सही है। तुम ये देखो ना कि p स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर हैं। 3 इंटू क्यू इंटू क्यू, क्या इससे पता नहीं लग रहा है कि 3 p स्क्वायर का फैक्टर है? इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताओ? 3 इंटू क्यू यही तो p स्क्वायर है, तो 3 उसका फैक्टर है। और कुछ लोग ऐसे ये डूबियस हो जाता है। अगर कोई कहे ऐसा लगता है जैसे फ्रैक्शन में बात की जा रही है, इट इज़ डूबियस, इट इज़ अपीलिंग। तो बुक भी वही चीज़ लेती है जो बच्चों को क्रिस्टल क्लियर। अभी आपको पता है कोई चीज़ किसी के फैक्टर में होती है तो डिवाइड करती है। हम क्यों ऐसी बात लिखें, है ना? क्योंकि क्यू तो इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर, तो आराम से सब इंटीजर है तो डिवाइड ही करेंगे। बोलो सही है? आगे बोलो हमको। आंसर उसके बाद फिर 3 डिवाइड्स p आल्सो। इस हो गया। मतलब अगर 3p को डिवाइड कर रहा है तो तुम क्या समझ रहे हो? जैसे कोई नंबर है 18 और उसको 3 डिवाइड कर रहा है तो क्या इसे 3 को समथिंग लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता
और कुछ सोचो, जैसे 36 को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो क्या इसे भी कुछ लिख सकते हो? यस सर। इससे क्या पता चलता है, जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उनको 3 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। तो अगर p 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसे तुम क्या लिख सकते हो? p इक्वल टू 3 इंटू समथिंग ऐसे ही मान लेते हैं। अच्छा, तो p कैन बी रिटन एज 3c। लक्षिता, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? सो वेयर c इज देन जहाँ c कोई नंबर होगा, देख लो, वेयर c इज, इन सम इंटीजर। ये चीज समझ में आई, यही मुख्य है, ये तुम्हें समझ आ रही है? वेयर c इज सम इंटीजर। नाउ सर हाँ बोलो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग both sides, then it will be p square equal to 9c square, 9c square। ये इक्वेशन नंबर 1 है। and then it's 2. पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें पुट करो। 3q square equal to 9c square. 9c square Now, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, हाँ। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, चाहिए यही 3 यहाँ ले आओ। तो क्या होगा? q square equal to 3c square. 3c square। ये बात समझ आ गई? सर हमने क्यूब क्यों लिखा है? 2 होगा। लो, Q- ये मिसप्रिंट ही हो गया। ये समझ में आ गई बात Yes. क्यों नहीं? अब देखो, क्या 3q square का फैक्टर है? यानी q square को तुम क्या लिख सकते हो? 3 into c into c. Yes. c, तो जो किसी का फैक्टर होगा वो उसको डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स q square, किसी में भी 3 होगा तो वो तो डिवाइड। तो 3 डिवाइड्स 3 आगे की divides q square. लक्षिता बोलो इसके आगे की बात। So 3 divided दिस implies 3 divides q also। इसके आगे की बात बोलिए लक्षिता, बताते जाइए। so 3 divides p and q both. 3 divides p and q both। This implies 3 divides p and q both। आगे बोलिए। But p and q are co-prime. But p and q are co-prime। इसका मतलब क्या है co-prime का? कोई एग्जांपल दो जरा co-prime नंबर्स का। So 8 and 9. सही, तो फिर इसी तरीके से तो 3 से तो डिविजिबल हो नहीं सकते। चल आगे बोलिए। So this is contradiction. So our initial assumption itself is wrong. दिस इज कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास है। सो आवर इनिशियल assumption itself is wrong. So root 3 is irrational। अब देखिए, आपको दो काम करने हैं, दैट इज स्टेट थ्योरम 1.3 एंड प्रूव इट। और दूसरा काम है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। ना काम करो। The first question, that is root 5 is irrational। इसको भी किया जा सकता है, कैन बी कंप्लीटेड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 3 + 2 root 5 is irrational। देखो, टू प्रूफ क्या करना है? 3 + 2 root 5 is irrational। प्रूफ देखिए, लेट 3 + 2 root 5 is rational। वीडियो ऑन कर दीजिएगा। कर दिया सर। ठीक है। अब अगर ये रेशनल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 root 5 को क्या लिखा जा सकता है? p/q, वेयर p and q आदित्य क्या लिखेंगे? दीज आर। अब को प्राइम नहीं लिखने की जरूरत, अब सिर्फ इंटीजर से काम चल जाएगा।
जब बेसिक चीज हो तो को प्राइम लिखना हो, यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना, अब को प्राइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सिर्फ क्या लिख दो, दीज आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई। ये भी मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है। हमने उसे रेशनल मान लिया, जिसे इरेशनल प्रूव करना था उसे क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, फिर वी बाई क्यू लिख दिया। अच्छा ये बताओ कि 2√5 को क्या लिखा जा सकता है, ऐसा काम करना है लक्षिता कि सिर्फ रूट यहाँ बचे, बाकी उधर शिफ्ट करना सब कुछ। समझ आई बात कि नहीं? मान लो जैसे कई सारी टर्म्स हो तो सबको धीरे धीरे शिफ्ट करना। पहले मैं 3 इधर ले आया, एलसीएम ले लूंगा, फिर 2 को भी ले आऊंगा। ठीक है, चलो तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, एलसीएम लो तो यहाँ क्या लिखूंगा, क्यू से क्यू में डिवाइड करो, क्यू से क्यू में डिवाइड करो, कितना आएगा बोलो, 1 आएगा। उस 1 से p में मल्टीप्लाई करो, दिया गया, p लिखो। अब पलट 1 से q में डिवाइड करो, q आया, q से जरा ऊपर मल्टीप्लाई करो, that comes as ठीक है आशीष करो, 1 से q में डिवाइड करो, सही है, तो q आया, q से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 3q। इतनी बात आ गई। तो 2√5 इट इज इक्वल टू दिस, तो √5 क्या आ गया, p माइनस 3q अपॉन 2q। अच्छा ये बताओ, इंटीजर p और q इंटीजर्स हैं, इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, इंटीजर, और इंटीजर माइनस इंटीजर, ये तो अभी अभी आपने बता दिया कि भाई इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाई है तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर, और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या होगा, बोलो इंटीजर कहाँ से होगा, रेशनल नंबर बोलिए आप, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, कोई इंटीजर बता नहीं। मान लो मैं 2/3 कर दूं तो वो इंटीजर होगा क्या, तो ये ऊपर ऊपर तो इंटीजर आपने भाई इसलिए कहा कि आदमी और आदमी की शादी होगी तो बच्चे भी आदमी होंगे, क्लोजर लॉ लगता है, कुत्ते बिल्ली के तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। इतनी बात समझ में आए कि नहीं? तो ये तो क्लोजर लॉ लगा दिया, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो गया, रैशनल नंबर हुआ। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, √5 क्या है, LHS इज इरेशनल while RHS is rational, this is contradiction। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि irrational कभी rational के इक्वल होगा क्या, so this contradiction has arisen due to our wrong assumption, हमारी गलत मान्यता के आधार पर यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ, इसलिए रूट ये जो भी वैल्यू दी गई है वो क्या हो जाएगी। अच्छा ये √5 है, तुम ये बताओ इंटीजर में से अगर इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा, और इंटीजर में इंटीजर का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, तो बोलो LHS क्या है श्रेया, LHS is irrational while RHS is rational। This is contradiction, ये contradiction है, इसलिए which has arisen due to wrong assumption so इसलिए क्या होगा, so 3 plus 2√5 is irrational। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का फर्स्ट पार्ट, to prove 1/√2 is irrational, प्रूफ देखिए, लेट 1/√2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसे कैसा लिखा जा सकता है,
This implies 1 by root 2 can be written as P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, कुछ लोग कुछ टीचर्स स्कूल में ऐसा करते हैं, इसको पलट देते हैं और कहते हैं रूट 2 इज इक्वल टू Q by P, और हम जानते हैं कि इट इज LHS इज इरेशनल और राइट हैंड साइड इज रेशनल व्हिच कैन नॉट बी ट्रू. सब कुछ ऐसा ऐसा ऐसा. क्या ये परमिटेड है? ऐसा करके दिखा देते हैं, बच्चे भी करते रहते हैं बच्चों के लिए आसानी. बट क्या ये परमिटेड है? नहीं, क्योंकि P अगर 0 हुआ तो चीज पलट जाएगी. क्या Q/0 कभी डिफाइंड होगा? इसलिए पलटना नहीं है. पलटने से बात बिगड़ जाएगी. वी आर ठीक है नॉट अलाउड टू इन्वर्ट इट. Q के तो 0 होने का हमें पता है नहीं है, लेकिन P का क्या पता? तो पलटने से अगर 0 हुआ तो हमें पलटना नहीं, इसका हमें रेशनलाइजेशन करना. ओके चलो, तो क्या करेंगे बताओ? ऐसे ही रहने दो. रेशनलाइजिंग, किसका रेशनलाइजेशन करना है? रेशनलाइजिंग, ये अच्छा बता दिया. LHS बोले जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो उसी को तो रेशनलाइज करोगे. राइट हैंड साइड रेशनलाइज करने के लिए क्या रखा है? इरेशनल को रेशनल बनाने का को ही रेशनलाइजेशन कहते हैं. जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो उसको रेशनल में बदलने को रेशनलाइजेशन कहते हैं. यहाँ है तो क्या लिखते हैं बताइए? रूट 2 1 बाई रूट 2 और रूट 2 उसी से मल्टीप्लाई कर दो. Yes, sir. और इसको P बाई Q लिखो. अब क्या आ गया बताओ? रूट 2 by 2 by 2. 2 सॉरी. आगे सचिन क्या करेंगे? सचिन आगे का स्टेप बताओ. ठीक है, आशीष आप बताओ. अदिति, सर तो कुछ करेंगे. ये चीज इन्होंने अच्छी बताई. बोले सर जैसे आपने यहाँ किया वही यहाँ करिए. रूट को लेफ्ट में रखिए, बाकी सब उधर ले जाइए. तभी तो आप LHS को RHS के इक्वल नहीं दिखाएंगे, तभी तो कंट्राडिक्शन होगा. ये चतुराई वाला जवाब दीजिए. जो यहाँ पर नियम लगाए वही इन्होंने यहाँ लगाया. तो रूट 2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा. 2P बाई Q. नाउ श्रेया, ऊपर तो इंटीजर है ना. 2 इंटू इंटीजर, एक इंटीजर होता है, और डिवाइडेड बाई Q भी इंटीजर है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? Rational. So LHS is irrational while RHS is rational. This is contradiction. Here LHS is irrational while RHS is rational. इसके आगे का सेंटेंस आपको पूरा लिखना पड़ेगा. यही सब ठीक है. अब आगे देखो, इसी का सेकंड पार्ट जो कि आशीष से पूछा जाएगा. नाउ सेकंड पार्ट के प्रूफ में देखिए. प्रूफ, लेट 2√5 इज रेशनल. आगे की बात बोलते जाओ आशीष. 7 सर 7√5. 7√5 बताइए. 7√5 इज इक्वल टू P बाई Q. बोलते जाइए. बताते नहीं हो तुम, बहुत शाई नेचर के. आप बोलो. Where P and Q are integers and Q is not. Where P and Q are integers. ज्ञान को कभी छिपाना नहीं चाहिए. इतना छिपा के कहाँ ले जाओगे? सर एक से पूछूं. हाँ? सर हम P और Q को इंटीजर्स क्यों मान रहे हैं को प्राइम के बजाय? को प्राइम भी मान सकते हैं. हमारा को प्राइम में इशू ही नहीं है. हमारा काम थोड़े में ही बन रहा है. मान लो जो तुम्हारा मैथ का पेपर है, कह दो मैथ की भी बुक रख लें, साइंस की भी रख लें, ज्योग्राफी, उतना ही सेट रखो जो लिमिटेड हो, जितने में तुम्हारा काम बने. अगर तुम्हारा रियल नंबर में बनता है तो रियली मानते हैं. हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, फैलाव नहीं फैलाना है. टेक ओनली दैट मच इशूज़ जिससे तुम्हारा कंसर्न है. हमारा को प्राइम से कंसर्न नहीं आने, क्योंकि हमें शेयरिंग नहीं करानी है. हमारा इंटीजर में ही बात बन रही है. इंटीजर अपॉन इंटीजर से हम रेशनल दिखा देंगे. बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा हाँ, आगे आशीष आगे तो बताइए ना.
चला जाएगा। तो √5 क्या हो गया? p/7q। आगे बोलिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? रिडक्शन। इरेशनल। राइट हैंड साइड क्या है? रेशनल। इंटीजर अपॉन इंटीजर है। हाँ तो क्या ऐसा कभी आपने सुना है कि इरेशनल रेशनल के इक्वल होता हो? नहीं होता। तो लिखिए LHS इज इरेशनल while RHS is rational. This is contradiction which has arisen. इसका यही सब लिख देना। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट कहता है कि 6 + √2, इसको लेट करो। लेट 6 + √2 इज रेशनल। नाउ श्रेया प्रूव कराइए। आगे आगे p/q - 6। ये अच्छा काम आपने किया है। अब आगे का काम बताइए। √2 इसको एलसीएम लेंगे तो मैंने इसका एलसीएम क्या लिखूं बोलो? q लिया। इससे डिवाइड करो, जो आए इससे मल्टीप्लाई करो। q से q में डिवाइड करो तो p आ जाएगा। 1 से p में मल्टीप्लाई। अब 1 से q में डिवाइड करो। q आया, q का ऊपर मल्टीप्लाई करो 6q। क्या इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है? तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, तो आज क्या हो गया? So that is irrational, it is equals to rational। ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं तो मैंने भी लिख दिया। This is contradiction। और this is contradiction लिखने के बाद क्या लिख दोगे? सारी बातें। सही है। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? 5 - √3 इज, तो हम लेट कर लें। लेट दिस इज रेशनल। इसे रेशनल मान लिया। रेशनल मानने पर 5 - √3 को क्या लिखा जा सकता है? p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। इसका बताओ आगे। क्या? -√3। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक करें कि -√3 यहाँ लिखें, वरना -√3 को उधर ही ले जाओ। बार बार फिर साइन बदलने का चक्कर मत लो। देखो उसको इधर लाए तो ये माइनस हुआ और उसको उधर ले गए तो वो प्लस हुआ। साइन चेंज किया ना दोनों का, नहीं तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो हम नहीं करना चाहते। सही है। अच्छा अब बताओ, यहाँ मैंने q ले लिया है, आगे बोलिए निष्का। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। 5q को भी 1 से किया तो q आया 5q - t, इट इज √3। आगे का स्टेटमेंट क्या होगा? ये क्या है? ये रेशनल है और ये क्या है? ये रेशनल। दिस इज कंट्राडिक्शन, है ना? दिस इज contradiction which has arisen due to our wrong assumption, which has arisen due to our wrong assumption। So
5 minus root 3 is irrational. अगला देखिए 3 root 2 को तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है. Now there are some questions for you. एक्सरसाइज 1.2 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल करें. फाइव माइनस, बुक बंद कर दीजिएगा, रूट 3 इज इरेशनल. हाँ राइट, जिसको करो इस बताते हैं, जो वो पता है वो करो. ये लो. हाँ? किसका? वन को तुम क्या सोचते हो, 10 से डिविजिबल है 1? ऐसा आंसर दो कि जो ठीक भी लगे. ऐसा नंबर बताओ जो इन सब से डिविजिबल हो. तो क्या कह रहे हो, 1 जो है 10 से डिविजिबल है, बल्कि 10 खुद ही 1 से डिविजिबल है. फैक्टर से मतलब नहीं, जैसे 30 इज डिविजिबल बाय 10. तो ऐसा कोई बड़ा नंबर बताओ कि जो डिविजिबल हो 10 से. 1 कहाँ डिविजिबल है? कोई तुम्हारी बगल वाली बोल देगी, क्या कह रहे हैं. वन कोई 10 से डिविजिबल तो है नहीं. 10 से तो बड़ा ही नंबर होगा जो 10 से डिविजिबल होगा. सर 2520. 2520 बताया इन्होंने सचिन ने. थर्ड का भी आंसर आ गया. चौथा सवाल करो. ठीक है, इन 3 सवालों को हम बताते हैं, जिनका हो गया वो देखें. ये लो, ऑन कर दीजिएगा वीडियो. ऑन ऑन. पहला सवाल देखो, एलसीएम ऑफ 12 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 42 को क्या लिखेंगे, 21 आता है, और 3 इंटू 7, तो इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 7. हाईएस्ट पावर ली जाती है एलसीएम में, तो 2 का तो पूरा स्क्वायर ही ले लो. 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7, तो कितना आया 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84. लेकिन एलसीएम दिया क्या है बताइए, 10m plus 10m प्लस 4, तो 10m क्या हो जाएगा, 80. तो m क्या हो जाएगा. 8. सेकंड क्वेश्चन देखो, इनका एलसीएम 253 का, सचिन प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ. सर मैंने दोनों को साथ में निकाला है. दोनों का एक साथ निकालना. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चलता है 10th में, चलो कोई बात नहीं. 253 किससे कटेगा, सर 11 से. 11 से कट करिए. 11 2 या 22 और 23 डायरेक्ट 23, और 440 को करो, वो भी 11 से कटेगा. 42 से कट कर दो तो 20, तो 10,
5 1 that is 2q into 5 into 11 तो LCM क्या आ जाएगा हाईएस्ट पावर ली जाती है क्यूब इंटू 5 इंटू 11 into 5 into 11 into 23 अच्छा LCM दिया कितना है वो भी देखो 253 इंटू आर 250 तो LCM की जगह ये रखो ये दिया what is the LCM it is 253 into R it is equals to 8 into 5 into 11 into 23 तो R कैसे निकालेंगे 8 into 5 into 11 into 23 upon 253 11 और 23 मिल के 253 को काट सकते हैं यस अभी तो ऐसा ना करना चाहो तो इससे ये कट कर लो पहले तो ये 23 आ जाएगा फिर इससे ये कट जाए तो R की वैल्यू कितनी हो गई सही है क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये सब वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन ओके अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए कि अगर ऐसा कोई नंबर बताओ जो 5 और 7 से हर्षित आपसे पूछा जा रहा है जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हो 35 है और हायर भी हो सकते हैं 70 भी हो सकते हैं 35 कई टेबल पढ़ने लग जाओ तो वो सब डिविजिबल हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो ऐसा नंबर जो 1 से 10 तक सभी से डिविजिबल हो तो हमें किसका एलसीएम लेना पड़ेगा बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा तभी तो वो नंबर आएगा जैसे तुमने इसका लिया होगा तो अगर 2 से करो तो क्या आएगा दैट इज 9 और 5 फिर 2 से करो तो जा रहा है यस 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5 फिर 2 से करिए 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5 इसके बाद 3 से कर दीजिए 1 1 1 5 1 3 5 फिर 3 से करिए ओके नाउ 5 एंड अब देखो 5 और 7 भी बच रहे हैं और कुछ नहीं एक बार 5 से कर दो एक बार 7 वो कुछ नहीं और एक बार 7 से तो बोलो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 2 3 दैट इज 2q into 3 square और into 5 into 7 that is 8 into 9 into 35 72 into 35 जो कि इन्होंने क्या बताया है 2520 सही है so that is the number which is divisible यही तीनों सवाल करके दिखाओ हुआ नहीं कितने धीरे करते हो तुम्हारा सबसे लास्ट होता है ऐसे मत किया करो उसको